अरे बेटा कैसी हो? बहुत दिन बाद तुमसे मिले ना तो बहुत अच्छा लग रहा है। मम्मी, पापा क्यों नहीं आए? पापा को मेरे से मिलने का मन नहीं करता है क्या? बेटा मैं तुम्हारे पापा को बोली थी कि आप भी साथ में चलिए, लेकिन उनको जानबे करती हो उनका बिजनेस। दोपहर को जाते हैं, 12 बजे रात को आते हैं। आज स्टाफ कहीं बाहर चला गया है, इसके लिए उनको आज रहना पड़ा। ठीक है, तुमसे कभी आके फिर से मिल लेंगे। दामाद जी कहाँ, कहीं दिख नहीं रहा? मम्मी, इस टाइम तो वो आ जाते थे, पता नहीं आज क्यों इतना लेट हो रहा है। ठीक है बेटा, अब चलती हूँ। अभी तो आई हो, 10 मिनट और बैठ जाओ ना प्लीज। मम्मी वो आते ही होंगे, टाइम तो हो गया है, मिल लेना दामाद से फिर जाना। बहुत टाइम हो गया है, फिर शाम हो जाएगा जाते जाते। फिर कभी टाइम निकाल के आऊंगी, अगले बार मैं और पापा साथ में आएंगे। 10 मिनट और बैठ जाओ ना मम्मी। कौन सा तुम रोज रोज आती हो मेरे घर? लो मम्मी देखो, ये भी आ गए। तुम मेरे लिए चाय मेरे बेडरूम में लेके आओ। अरे मम्मी आई है, कम से कम नमस्ते तो कर लीजिए। क्यों? ये कोई वीआईपी है जो मैं इनके आगे हाथ जोड़ूं? आपको हिम्मत कैसे हुआ मेरी बेटी से ऐसे बात करने का? जब मेरे सामने आप ऐसे कर रहे हैं तो पीठ पीछे क्या क्या करते होंगे? ये आपकी पत्नी है, कोई गुलाम नहीं है। मैं तो आपको बहुत तमीज वाले इंसान समझती थी। आप तमीज की बात कर रहे हैं? काश थोड़ी सी तमीज अपनी बेटी को सिखा दिए होते। क्या हो गया आपको? ऐसे क्यों बात कर रहे हैं? मैं अपनी मम्मी के खिलाफ एक भी शब्द नहीं सुन सकती हूँ, तभी सब बदतमीजी किए जा रहे। क्यों, बुरा लग रहा है ना? अपनी माँ के ऊपर बात आ गई तो बुरा लग रहा है। जब मेरी माँ के ऊपर तुमने चोरी का इल्जाम डाला था तब मुझे कैसा लगा होगा, पता चला अब तुमको? मेरे माँ बाप गाँव से आए थे कुछ दिन मेरे साथ रहने के लिए कि बेटे बहू के साथ कुछ दिन सुख से रहेंगे, लेकिन आपकी बेटी उन पे चोरी का झूठा इल्जाम लगा दी, जबकि वो कहीं चोरी हुआ ही नहीं था, वो घर में ही रखा हुआ था। ये इसका जानबूझ के किया गया साजिश था ताकि ये मेरे माँ बाप बुरा मान के घर से निकल जाए, और वही हुआ। वो लोग घर छोड़ के निकल गए। वो यहाँ आके बहुत खुश थे, पर आपकी बेटी ने 1 हफ्ते में ही उनका जीना हराम कर दिया। वो यहाँ से जाने पर मजबूर हो गए, उनके ऊपर इतने इल्जाम लगाए चोरी के। वो तो मेरी माँ ने उस दिन जाते जाते मुझे कसम दे दी थी कि बात को आगे मत बढ़ाना, वरना उस दिन मैं इसको अपना गुस्सा और बदतमीजी दिखाता कि क्या होता है। वो मम्मी, आज मुझे शर्म आ रही है कि तुम मेरी बेटी हो। आज तो मैं तुम्हारे घर आ गई हूँ, आज के बाद मैं तुम्हारे घर कदम नहीं रखूंगी। तू जैसी बहू ही घर तोड़वाती है, माँ बेटे के बीच में दरार डाल के। वो यही दिन देखने के लिए बेटा का शादी करवाते हैं, बहू को घर लेके आते हैं कि घर सुखी हो। तुम जैसी बहू तो घर को नरक बना के रख दी। मम्मी प्लीज मुझे माफ कर दीजिए। मुझे मेरी गलती का एहसास हो गया है, मेरे से बहुत बड़ी भूल हो गई। आज ये आपसे ऐसे बात किए तो मेरे दिल पे क्या गुजरी है, मेरी माँ से कोई ऐसे बदतमीजी करता है, और मैं इनके माँ से ऐसे इनको रखती थी, इतना भला बुरा बोली, लेकिन वो आज तक मुझे एक भी शब्द नहीं बोली। मुझे माफ कर दीजिए मम्मी। मुझसे माफी मत मांगो, अपने सास ससुर को यहाँ लाओ और माफी मांगो और अपने घर में अच्छा से रखो। तुम हो सास ससुर के घर में, वो तुम्हारे घर में नहीं थे। क्या तुम चोरी का इल्जाम लगा के सास ससुर के साथ इतना बड़ा अन्याय की? मैं मम्मी पापा को आज ही जा रही हूँ लाने के लिए। मैं इधर ही लाके अपने पास ही रखूंगी उनको। मैं उनके पैर पकड़ूंगी, माफी मांगूंगी, कैसे भी करके उनको मना के अपने घर लाऊंगी उनको। मुझे अपनी सास के साथ ऐसा व्यवहार नहीं करना चाहिए था, वो भी तो मेरी माँ है ना। मैं उनके साथ बहुत गलत की हूँ। आज मुझे एहसास हुआ है कि सास भी माँ ही होती है। दामाद जी मुझे माफ कीजिए, मेरी नालायक बेटी के कारण आपके मम्मी पापा का दिल दुखा। माँ जी मुझे माफ़ कीजिएगा, मेरा ऐसा कहने का कोई इच्छा नहीं था, पर इसे इसकी गलतियों का एहसास दिलाना था। इसको ये बताना था कि जब खुद की माँ पे कोई ऐसा बोलता है तब उस पर क्या बीतती है। इसीलिए मैंने आपके साथ बदतमीजी से बात किया, मुझे माफ़ कीजिएगा। जितना मैं अपने माँ बाप का इज्जत करता हूँ उतना ही मैं आपका भी इज्जत करता हूँ। अगर भूल चूक में मुझसे कुछ गलत शब्द निकल गए हों तो अपना बेटा समझ के मुझे माफ़ कर दीजिएगा। कोई बात ना बेटा, तुमको माफी मांगने का कोई जरूरत नहीं है। तुम तो दामाद के रूप में मुझे बेटा मिला है, तुम्हारा कोई गलती नहीं था। मुझे माफ करना बेटा। मुझे माफ कर दीजिए। तुमको तुम्हारे गलती का अगर एहसास हो गया तो वही बहुत है। अगर हर बहू अपने सास ससुर को अपने माँ बाप की तरह समझेंगे तो हर घर सुखी सुखी ही रहेगा। चलिए जी, मम्मी पापा को ले आते अपने घर। हाँ सर, बोलिए, थोड़ा सा चेहरा का बनाइए एक्सप्रेशन। हाथ मत दीजिएगा, दांत मत निकाल दीजिए, ठीक है?
नहीं बेटी उसने है तो क्या करूँ, चलो। अरे तो सीधी है, नहीं है ना सीधी, फिर भी आप उसको बदमाश है। हाँ, उससे ससुराल आए हैं। ठीक हूँ। हो गया? हो गया एक्टिंग? हो गया? रुको। नहीं दामाद है ना। तुम मेरे लिए चाय मेरे बेडरूम में लेके आओ। और एक नहीं, 2 बार मैं नहीं बोलूंगा। हम उसी के घर में है ना। हाँ। एक्टर हूँ मैं, प्रोफेशनल, कोई ऐसा वैसा नहीं होगा। माफी मांग ले, आपने मार पे पापा। मेरा गुस्सा और बदतमीजी दिखाता कि क्या होता है। एक्सप्रेशन दे दीजिए बच्चे को। अच्छा वाला एक्सप्रेशन, माँ डांट रही है तो गुस्सा वाला क्या? तुम्हारा कोई गलती नहीं था, मुझे माफ करना बेटा। ये नालायक। हो गया।